नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। तो वीडियो का टाइटल आपने देखा कि हाउ टू स्टॉप चैटरिंग इन माइंड। माइंड में होने वाली जो चैटरिंग है इसको किस तरीके से रोकें। दोस्तों, ये जो माइंड की चैटरिंग रोकने का तरीका है जो आपको बताऊंगा, या ये 1 मिनट या 30 सेकंड या 40 सेकंड में नहीं बताया जा सकता। जिनको ऐसा लगता है कि ये 30-40 सेकंड में बताया जा सकता है और आपको कोई एक शॉर्ट वीडियो दे देगा, उसमें बता देगा, तो मैं आपको लिख के देता हूँ इसी समय पर कि वो चीज़ आपके लिए कभी भी काम नहीं करने वाली है, कभी भी काम नहीं करने वाली है। बिकॉज यू डोंट नो द नेचर ऑफ माइंड। और आप 1 सेकंड की 30 सेकंड की वीडियो देख के, 6 सेकंड 60 सेकंड की वीडियो देख के ये सोचो कि मेरा माइंड रुकना बंद हो जाएगा, मेरा माइंड चलना बंद हो जाएगा, माइंड के अंदर जो चैटरिंग है वो बंद हो जाएगी। कोई आपको कहेगा वीडियो में कि एक लंबी सी सांस लो, ऐसे रोको, छोड़ दो, माइंड का चैटर बंद हो गया। कैसे? दिस कैन नॉट बी डन। इतना इजी होता तो भाई बहुत सारी जो घटनाएं आपको देखने को मिलती है ना, कुछ लोग नोट लिख के जाते हैं कि बिकॉज मेरा माइंड जो था वो उससे मैं परेशान हो चुका था, इसलिए मैं अब ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। अगर इतना ही आसान होता माइंड को रोकना तो लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड नहीं घूम रहे होते और छोटे घरों के अंदर या अगल बगल अड़ोस पड़ोस वालों में इतनी छोटी छोटी बातों में बहसबाजी नहीं हो रही होती। सो ये सिंपल चैटरिंग, ये माइंड की जो प्रोसेसिंग है ना, या माइंड को ना समझ पाना, लोगों की जो ना समझने की एबिलिटी है माइंड को, उसकी वजह से सारी की सारी चीज़ें होती है। और लोग ये सोचते हैं कि बस 1 मिनट की कोई वीडियो बता दे और माइंड का चैटर बंद हो जाए। अगर कुछ ऐसा लगता है आपको कि 1 मिनट में कोई बता सकता है, तो फॉर मी इस वीडियो में आपको वो नहीं मिलने वाला है। सो सबसे पहले ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, 20 मिनट की हेर फेर में, 20 से 30 मिनट की। बट मैं इस चीज़ की श्योरिटी दे दूंगा कि इतना एश्योर कर दूंगा इस वीडियो के एंड में कि आप माइंड के ट्रैप में नहीं फंसोगे। तो सबसे पहले अगर आपको ये देखना है कि माइंड की चैटरिंग किस तरीके से बंद करें, तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि माइंड होता क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि माइंड होता क्या है, तब तक आप उसकी चैटरिंग को नहीं रोक सकते हैं। ओके। और ये जो मैं अभी आपके सामने बातें कर रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट मेरी 4 से 5 साल की जो मेहनत है, अपने ऊपर पे वर्क करना, डेली बेसिस पे योगिक प्रैक्टिसेस करना, लाइक शांभवी मुद्रा, भूत शुद्धि, योग आसनास, अंग मर्दना, और डेली बेसिस पर देवी गुड़ी के सामने बैठना या ध्यान लिंगम यंत्र के सामने बैठना, और 2-2 3-3 घंटे में बैठा रहता हूँ। और आई हैव सीन माई माइंड वेरी क्लोजली। और बहुत सारी चीज़ें जो है अब मैं बहुत ईजीली देखने लगा हूँ। ओके। सो सबसे पहली बात ये है कि माइंड जो है वो है क्या। अगर आपको ये चेक करना है कि माइंड है क्या, माइंड और आप में एक आ- आप ये ना समझिए कि आप ही माइंड है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि माइंड है क्या। अपनी आंख बंद करें और अभी अगर मैं कहूँ आपको कि आपको इंडिया गेट जाना है, तो इस समय जो इंडिया गेट गया वो क्या है? आपका माइंड। दिस इज माइंड। इंडिया गेट कौन गया? आपका माइंड। आप नहीं गए हो, आप तो यहीं बैठे हुए हो। इंडिया गेट कौन गया? आपका माइंड। ओके। दिस माइंड इज गोइंग टू इंडिया गेट। दिस इज माइंड। अब आपको इतना पता चल गया कि आप में और माइंड में एक डिफरेंस है। आप माइंड नहीं हो, यू आर नॉट द माइंड। ठीक है। ओके। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि यू आर नॉट द बॉडी। यू आर नॉट द बॉडी। कोई कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके हाथ या पैर किसी किसी वजह से डैमेज हो जाते हैं, तो स्टिल वो आदमी है, तो आदमी बॉडी भी नहीं है, कुछ और ही है। उसकी बात हम नहीं करने वाले, बट स्टिल अभी इस समय पे आपको बता रहा हूँ कि आप माइंड नहीं हो। तो सबसे पहली चीज़ तो ये पता चलेगी कि मैं माइंड नहीं हूँ। तो अगर आप देखो कि कोई थॉट उठा, थॉट कहाँ आता है? हमारे माइंड में आता है थॉट। अब हम क्या करते हैं कि इस थॉट के साथ अपने आप को जोड़ लेंगे, इस थॉट के साथ अपने आप को जोड़ लेंगे। जैसे ही आपने इस थॉट के साथ अपने आप को जोड़ लिया, आपने थॉट और अपने आप को एक कर लिया, अब जो है माइंड इस थॉट को मल्टीप्लाई कर देगा, एक कहानी बुन देगा। और वो कहानी इतनी भी लंबी हो सकती है कि आप शाम तक उसी के बारे में सोचते रहो। वो कहानी 60 सेकंड की हो सकती है, 5 सेकंड की हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके माइंड ने कोई चीज़ सोची, आपके साथ घटित हुआ होगा, आपने कोई चीज़ सोची और थोड़ी देर तक आपने एक कहानी बनाई और अचानक से आपको याद आया और फिर आपने वो सारे के सारे स्टेप
बैक कर लिए, आपने एक साइकिल बना दी। ये साइकिल कैसी है? रिवर्स साइकिल है, जिसे जैसे आप गए थे उसी तरीके से आप वापस आ गए। तो आप ये साफ साफ देख रहे हो कि ये थॉट्स हैं बस जो माइंड में अराइज हो रहे हैं। ये थॉट केवल माइंड के सरफेस पर, माइंड के प्लेन पर अराइज हो रहे हैं। गाइस पीछे कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, प्लीज़ इग्नोर इट बिकॉज आई हैव दिस काइंड ऑफ सराउंडिंग राइट नाउ। सो माइंड की सरफेस पर कुछ थॉट्स उठ रहे हैं। इन थॉट्स के साथ अगर हम अपने आप को अटैच कर लेंगे तो वहीं पर माइंड क्या करेगा, जो भी थॉट्स आप सोच रहे हो, जो भी थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हो, वो सारे के सारे मल्टीप्लाई होने लगेंगे, होने लगेंगे, होने लगेंगे, होने लगेंगे, और ये रुकेंगे नहीं। आप सोने गए, सोते हुए क्या होगा, आपने इस समय पे कोई थॉट सोचा, सोचते गए सोचते गए सोचते गए, सोचते सोचते सो गए, माइंड में भी वही, सोचते सोचते भी आपको वही सपना आने वाला है। अगर आज आज हमारी किसी से बहस हुई तो पूरी दिन भर हम यही सोचेंगे कि कल अगर वो मुझे मिलेगा तो उससे मैं क्या बात कहूँगा। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी होता था। जब मैं हॉस्टल में था एमटेक में, तो कभी कभी बहस हो जाती थी। मेरी हाइट छोटी थी तो मैं बड़े लड़के को मार नहीं पाता था, मार नहीं सकता था, हर मैंने कभी लड़ाई भी नहीं करी। तो बस माइंड में ये रहता था कि इसे कैसे मारूंगा, इसे कैसे मारूंगा, इसकी बात का किस तरीके से जवाब दूंगा, इसे कैसे मारा जा सकता है। माइंड आपकी समझ में ऐसे करेगा कि आज ये ऐसा कर देगा तो मैं कल इसे बताऊंगा कैसे मारूँ इसको, और ये सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहेंगी। एक एस्पेक्ट बता रहा हूँ, और जनरली लोग इन्हीं चीज़ों में ज़्यादातर फंसते हैं कि कल क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे, उस तरीके से करेंगे। रात को सोते सोते भी वैसे ही सपना आएगा, और जो आप सोच रहे थे आप सपने में वो सच कर दोगे। ये आपका माइंड ही है, और आप चाहते हो ये, आपकी कुछ चाहते हैं वो आपके लिए माइंड आपका सपने में पूरा कर रहा है। आपका माइंड सपने में वो चीज़ें पूरी कर रहा है। कई चीज़ें ऐसी होती होंगी जो आप सोचते हैं करने की, लेकिन वो हो नहीं पाती, तो आपका माइंड क्या करता है, रात को सपना वही दिखा देता है, बिकॉज आप उस थॉट के साथ जुड़े हुए हो। जैसे ही आपने अपने आप को उस थॉट के साथ जोड़ लिया, अब यू आर गॉन केस, यू आर गॉन केस। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उस थॉट की होगी, उतना ही ज़्यादा देर तक आप उसमें फंसे रहोगे, फंसे रहोगे, फंसे रहोगे, फंसे रहोगे। सो माइंड में चैटरिंग इसलिए चल रही है क्योंकि हम अपने दिमाग में, अपने माइंड में जो उठा हुआ थॉट है उसके साथ अपने आप को अटैच कर ले रहे हैं। अगर हमने उसके साथ अपने आप को अटैच कर लिया, वी आर गॉन। तो इसको, जो चीज़ें मैं आपके सामने इतनी आसानी से बता रहा हूँ, ये इतनी आसान है नहीं, बिकॉज अगर ये आसान होती तो शायद इस दुनिया में इतनी सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स, मेंटली जनरली सारी की सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती है। तो इतना आसान नहीं है, बट मुश्किल भी नहीं है। जितनी भी मैंने चीज़ें आपके सामने रख दी कि माइंड में थॉट उठ रहा है, उस थॉट के साथ अपने आप को आप अटैच कर रहे हैं। अगर ये प्रोसेस ना हो तो जो थॉट बहुत लंबे जाने चाहिए थे, जाते, वो आपने थोड़े से कम कर दिए। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मेरे दिमाग में कोई थॉट उठा, अब मैं इसके साथ अपने आप को जोड़ दूंगा। स्टार्टिंग में आपको नहीं होगा ऐसा, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आप कुछ कुछ सोचते गए, अचानक से याद आया, ओहो मैं कहाँ फंस गया, यू विल कम बैक। फिर ऐसा होगा, आप सोचते जाओगे, फिर वापस आ जाओगे। तो धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो अगर आपको इस लेवल ऑफ अवेयरनेस तक आना है, अगर आपको ये जानना है कि कब थॉट उठा, और उसके साथ में अनकॉन्शियसली नहीं जुड़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप उसके साथ अनकॉन्शियसली जुड़ गए तो फिर माइंड में चैटर चलती ही रहेगी, चलती ही रहने वाली है। जो लोग ज़्यादा ही माइंड से थोड़े डिप्रेस टाइप के हो जाते हैं, या एंग्जाइटी उनको आ जाती है, तो डॉक्टर्स क्या देते हैं उन्हें, ड्रग्स देते हैं। मतलब माइंड का कुछ पार्ट वो सुला देते हैं। अगर माइंड का कुछ पार्ट सो गया तो सोचने की क्षमता ही ख़त्म हो गई। अगर सोचने की क्षमता ख़त्म होगी तो अच्छी नींद सोएगा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद दोबारा वो उसी स्टेट को रिटेन कर लेगा, बिकॉज आप माइंड में उठने वाले या माइंड का जो पैटर्न है आप उसको दबा नहीं सकते। अगर आप दबाओगे तो क्या होगा, वो फिर फैलेगा। अगर आप किसी बैलून के अंदर भरा हुआ जो एयर होता है उसको अगर आप कंप्रेस करोगे तो एयर के अंदर प्रेशर और राइज हो जाएगा। जो लोग ये बताते हैं ना कि एक लंबी सी सांस लो और सांस रोक दो, सारे थॉट गायब, भाई ये तो बहुत बड़ी गलती है। अगर मान लो, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक आदमी जिसको किसी कारणवश रोना आ रहा था, लेकिन हमने उसकी इमोशन को दबा दिया,
वो इमोशन किसी और दिन बहुत ज़्यादा बड़े होके बाहर निकलेंगे। किसी के अंदर अगर बचपन से गुस्सा भरा हुआ रहता है ना, तो आप देखना कि उसका गुस्सा कभी कभी बहुत हाई लेवल ऑफ इंटेंसिटी ले लेता है। और अगर आपने कभी ऐसे सुना होगा कि कुछ लोग जो है, अगर कभी भी मान लो किसी के यहाँ कोई डेथ हो जाती है, तो उनके जो सगे संबंधी होते हैं उनको क्या है, एक आघात सा लग जाता है और वो लोग रो भी नहीं पाते हैं। कुछ लोग रो नहीं पाते तो उनको ज़बरदस्ती रुलाया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पता है कि ये अंदर नहीं रहना चाहिए, इसको अभी बाहर ये सारे के सारे इमोशन बाहर आ जाने चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के उस व्यक्ति के लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसी टेक्निक्स अपनाओगे जिससे आप अपने अंदर का जो इमोशन है उनको दबा दे रहे हो, तो इट विल बी डिजास्टर्स फॉर यू। आपने एक लंबा सांस लो, सांस रोको, छोड़ दो। भाई इससे क्या हो रहा है, इमोशन दब रहे हैं, इनको दबाना नहीं है, उनको निकलने देना है। जो थॉट है उसको दबाना नहीं है, आप थॉट को दबा ही नहीं सकते। आपको क्या करना है, थॉट को एनर्जी नहीं देनी है। थॉट को दबा दिया, अब थॉट को दबाओगे तो तुम्हारे लिए नुकसान होगा, बिकॉज वो थॉट कहीं ना कहीं जाके माइंड या बॉडी में ग्रंथियाँ बना देगा और आपको थोड़े समय के बाद ये फील होगा कि टेंशन होने लगेगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कभी कभी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा बाहर नहीं निकाल पाते, तो उनका सर दर्द होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी इंटेंसिटी आई थी आपने उसको दबा दिया, उसको रिलीज़ नहीं होने दिया। अगर ऐसा करोगे तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। सो दिस इज़ व्हाट माइंड इज़। आपको माइंड को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि मेरे माइंड में जस्ट एक थॉट उठ रहा है। वो थॉट क्यों उठ रहा है? बिकॉज मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके माइंड के अंदर थॉट्स जनरेट हो रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपने ये देखनी है कि क्या जो थॉट मेरे माइंड में जनरेट हुआ है वो मेरे काम का है या नहीं। अगर आपके काम का है तो आप उस पर आगे ध्यान दो, अगर आपके काम का नहीं है तो उस पर ध्यान मत दो। लेकिन माइंड जो है वो तो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। सो आपको क्या करना है, आपके माइंड में जो ये चैटरिंग चलती जा रही है इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना है? इसको ख़त्म करने के लिए ऐसा बताया जाता है कि आप इससे अगर थोड़ी सी डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे तो आपको ये हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इस लेवल तक कैसे आएँ, अपने आप और आपके थॉट या माइंड में एक डिस्टेंस क्रिएट कैसे करें? तो इसके लिए सिंपल योगिक प्रैक्टिसेस जो है वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ईशा क्रिया किया जा सकता है। मैं आपको अभी भी ये भी नहीं कहूँगा कि ईशा क्रिया करो, आप साइड रखो, नाड़ी शुद्धि करना स्टार्ट करो। नाड़ी शुद्धि और ओम चैंटिंग, नाड़ी शुद्धि और ओम चैंटिंग, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वीडियो अच्छे से देख के उनको करना स्टार्ट करना, और आप थोड़े समय के बाद देखोगे कि आपके जो माइंड है वो आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देगा। आपका माइंड आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देगा। लेकिन आप सबसे पहले कभी भी अगर किसी भी सिचुएशन में फंस रहे हो तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो थॉट्स है ना, वो थॉट आप नहीं हो। दीज आर जस्ट सिंपल राइजिंग ऑफ वाइब्रेशंस। आपने उनको एनर्जी नहीं देनी है, ठीक है? उनको एनर्जी नहीं देनी है, ओके? उनको अगर आपने एनर्जी दोगे तो वो वाइब्रेशन और ज़्यादा राइज करेंगे और फिर वो और ज़्यादा कोलाहल आपके दिमाग में, आपके माइंड में क्रिएट करेंगे। तो नाड़ी शुद्धि इज़ द वे। अगर आप नाड़ी शुद्धि बहुत इजी है, यूट्यूब का जो वीडियो का लिंक है मैं दे दूँगा, वो करना स्टार्ट करें। स्टार्टिंग 5 मिनट से 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, 1-1 घंटे तक लेके जा सकते हो। धीरे धीरे आपको खुद ही दिख जाएगा, क्योंकि जब नाड़ी शुद्धि हो रही है ना, एक्चुअली इन सब के पीछे बस एक ही रीज़न है कि हमारा माइंड हमारी बॉडी के साथ किस तरीके से, किसकी वजह से कनेक्टेड है, केवल और केवल ब्रेथ। अगर आपका ब्रेथ का फ्लो बहुत स्मूथ है तो आपका माइंड भी बहुत स्मूथली फंक्शन करेगा। अगर आपके ब्रेथ का फ्लो अच्छा नहीं है तो आपका माइंड जो है वो स्कैटर्ड ही रहने वाला है, आपको दिक्कत ही देगा। तो हम डायरेक्टली अपने ब्रेथ पर काम करते हैं और इन रिटर्न हमारे माइंड पर काम होता है, इन रिटर्न हमारे माइंड के ऊपर काम होता है। ब्रेथ अगर अच्छा होगा, अच्छे से फ्लो करेगा, तो हमारा अवेयरनेस भी इंक्रीज़ होगा। जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस इंक्रीज़ होती जाएगी वैसे वैसे माइंड वैनिश होता जाएगा, माइंड वैनिश होता जाएगा। माइंड और आपके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट होने लगेगी। आप जिस समय माइंड को यूज़ करना चाहोगे उसी समय आप माइंड को यूज़ कर पाओगे। माइंड अपनी मर्जी से नहीं चलेगा, माइंड अपनी सत्ता खो देगा। ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है उसका माइंड जो है वो वैनिश हो जाता है। माइंड वैनिश होने का मतलब ये नहीं कि माइंड ख़त्म हो गया। माइंड वैनिश होने का मतलब ये है कि माइंड की सत्ता आपके ऊपर ख़त्म हो गई। भगवान बुद्ध ने जब बुद्धत्व को प्राप्त किया था तो
निर्वाण में जब डुबकी लग गई थी, तो उसके बाद बुद्धत्व जब उनको प्राप्त हुआ तो उनका माइंड वैनिश हो चुका था। माइंड वैनिश होने का मतलब ये है कि माइंड में जो इम्प्योरिटी थी वो ख़त्म हो गई, या फिर माइंड की जो सत्ता है, माइंड का जो कंट्रोल था वो ख़त्म हो गया। अब माइंड आपका गुलाम है। तो हमें माइंड को अपना गुलाम बनाना है, ना कि हमें माइंड का गुलाम बन के रहना है। ओके, तो अगर आपको माइंड को अपना गुलाम बनाना है तो धीरे धीरे आपको योगिक प्रैक्टिसेस सीखनी ही पड़ेंगी। योगिक प्रैक्टिसेस अगर आप नहीं सीखोगे, केवल सोच सोच के अगर आप करना चाहोगे, तो आपको हो सकता है 15-20 साल लग जाए और आप तभी भी सक्सेसफुल ना हो। जो काम 1 साल में हो सकता है वो आप 10-15 साल क्यों लोगे उस काम में। तो सिंपल योगिक प्रैक्टिसेस जो मैं करता हूँ, शांभवी महामुद्रा, और शांभवी के साथ साथ आप हठ योगा की कोई एक प्रैक्टिस सीख लें, जैसे सूर्य क्रिया, अंगमर्दना, या फिर योगासनास। वैसे एक क्रिया है भस्त्रिका क्रिया। जो लोग ज़्यादा शरीर से एफर्ट नहीं लगाना चाहते, वो लोग भस्त्रिका क्रिया सीख सकते हैं। अगर आप भस्त्रिका क्रिया सीखोगे, उससे भी क्या होता है कि हमारी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होती है। अगर आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही है, जो सांस है वो लंबा हो रहा है, तो क्या होगा, आपके माइंड की चैटरिंग कम हो जाएगी। आपके माइंड की चैटरिंग कम हो जाएगी। अगर आप किसी दिन रनिंग करके आए हो ना, खेल कूद कर आए हो, तो क्या होगा, आपका जो माइंड है वो ज़्यादा चैटर नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास एनर्जी ही नहीं बची। वो जो थॉट्स माइंड में उठ रहे थे, उनको एनर्जी देने के लिए आपकी बॉडी में कुछ एनर्जी नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो सारी एनर्जी है वो आपने फिजिकल फॉर्म में बाहर निकाल दी, फिजिकली आपने बाहर निकाल दी। कुछ लोग अगर जो मेंटल डायरिया से गुजर रहे हैं, तो वो लोग खेल कूद भी करना स्टार्ट करें, आधी परेशानी आपकी यही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन तो यही है, हर व्यक्ति को, इस दुनिया के हर व्यक्ति को अपने लिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। कुछ ना कुछ योगिक प्रैक्टिसेस, कुछ ना कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। और आपको अपने ब्रेथ और माइंड को देखना आना चाहिए। अगर नहीं देखना आएगा तो आप कभी भी उस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाओगे। हठ योगा इज़ द बेस्ट वे। आपको कुछ चीज़, कोई किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आपके माइंड और आपके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट होने लगेगा। ओके, ये मेरा लिविंग एक्सपीरियंस है, और पहले के कंपैरिजन में माइंड को बहुत अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ। और मैंने मैंने काफ़ी सारे लोगों को इन स्टेट से बाहर निकाला, जब वो किसी ब्रेकअप के थ्रू गुजर रहे थे, या कुछ कंडीशन उनके साथ ऐसी हुई थी जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे थे। बट आई गेव द रेगुलर सजेशन कि आपके दिमाग में जो थॉट उठ रहा है आप वो नहीं हो। आपके दिमाग में जो थॉट उठ रहा है आप वो नहीं हो, उस थॉट को एनर्जी मत दो। माइंड हमेशा यही करेगा, आपको फंसा के रखना चाहता है। हमेशा माइंड आपको फंसा के रखना चाहता है। आप एक कदम आगे बढ़ाओगे तो माइंड क्या करेगा, अभी क्या कर रहा है तू, ये तेरा तो नुकसान हो जाएगा। अगर रात को अकेले पैदल चल रहे हो, तो आपको माइंड, आपके दिमाग में हज़ारों थॉट लेकर आएगा कि वहाँ कुत्ता मिल गया, इस रास्ते मत जा, कुत्ता काट लेगा, इस रास्ते मत जा, यहाँ पे वो हुआ था उस दिन, उस रास्ते की लाइट नहीं जलती, इसलिए मत जाओ उस रास्ते। दिस इज़ व्हाट माइंड कैन डू टू यू। तो माइंड के ऊपर एक मास्टरी होनी चाहिए हमारी। लेकिन आप ध्यान रखना, माइंड को दबाना नहीं है और बेहोश भी नहीं करना है। माइंड को ना दबाना है ना बेहोश करना है। अगर आपने ये दोनों चीज़ें करनी स्टार्ट करी, तो ये आगे आने वाले समय पे नुकसानदायक सिद्ध होगी। बहुत सारे लोग आज अगर माइंड में कोई चैटर हो रहा है तो नींद की दवाई खा लेंगे, या कुछ लोग ड्रिंक कर लेंगे, या कुछ लोग बॉब मारले हो जाएंगे। लो, वी डोंट हैव टू डू दिस। जस्ट सिंपल योगिक प्रैक्टिसेस, ब्रीदिंग इन एंड आउट, इन एंड आउट, बट फ्रॉम अ जेन्युइन सोर्स। और इजीली अवेलेबल जो जेन्युइन सोर्स आज की डेट में है, शांभवी महामुद्रा, आप जाकर सीखें। innerengineering.com पे आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। सो आई होप मैं यहाँ पर बहुत बेसिक लेवल पर आपको माइंड के बारे में कुछ बता सका होगा। जो मेरे पर्सनल लेवल के एक्सपीरियंसेस है, उनके बेस पर मैंने ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रखी है। मैंने कहीं पर कोई पढ़ी लिखी चीज़ें, आपको पढ़ के कोई चीज़ें नहीं बताई है कि रटी रटाई चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नो, दिस इज़ माई लिविंग एक्सपीरियंस। और धीरे धीरे आप भी जब ये चीज़ें करोगे, तो आप माइंड से छुटकारा पाओगे। ध्यान रखना है, ऐसी मेडिटेशन टेक्निक मत अपनाना जहाँ पर आप माइंड को दबाते हो। माइंड को कभी भी नहीं दबाना चाहिए। जब भगवान बुद्ध आए थे, भगवान बुद्ध ने यही बताया था कि उनके समय पे जो प्रैक्टिसेस चल रही थी,
वो सही प्रैक्टिसेस नहीं थी, क्योंकि वो माइंड को दबाते थे। माइंड को कभी भी नहीं दबाया जाना चाहिए, क्योंकि जो माइंड के अंदर विकार उठ रहे हैं उन विकारों का नाश करना है। जैसे महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त में जो वृत्तियाँ उठ रही है उनका निरोध करना है, उनका नाश करना है, उनका शमन करना है। ना कि दमन करना है। आप चीज़ों को दबा नहीं सकते, माइंड को तो आप कभी भी नहीं दबा सकते, क्योंकि अगर आप माइंड को दबाओगे तो वो आपको कहीं ना कहीं पर इतना बड़ा झटका देगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। और ऐसे ऐसे झटका देगा आपने सोचा नहीं होगा, ऐसी ऐसी जगह फंसाएगा जो आपने कभी भी नहीं सोचा। अगर आपको किसी चीज़ को ख़त्म करना है तो यू विल डायरेक्टली फाइट विद इट हेड ऑन, ना कि भागोगे उससे। भागना नहीं है। अगर कोई कबूतर है उसको बिल्ली मारने जाती है तो वो कबूतर आंख बंद कर लेता है, सोचता है कि बिल्ली चली गई। अब भाई बिल्ली तो तब तुझे मार ही देगी, क्योंकि आंख बंद करने से ये थोड़ी होगा कि बिल्ली ख़त्म हो गई। आंख बंद करा है, आपको वो दिख नहीं रही है, इसका मतलब वो ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ऐसे ही हमें भी ये ध्यान रखना है कि हमें आंखें बंद नहीं करनी है, कि हाँ अपनी माइंड को दबाना नहीं है। अगर आप दबाओगे इट हैज़ इमेंस पावर, बिकॉज जैसा भगवान बुद्ध बताते हैं कि सबसे पहले अविद्या जनरेट हुई, अविद्या से फिर संस्कार, संस्कार से फिर कॉन्शियसनेस, एंड देन कम्स माइंड। तो माइंड के पास बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत बहुत ज़्यादा पावर है। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें एक इंसान कर रहा है वो केवल और केवल बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी, माइंड की जो एबिलिटी है उसकी वजह से सारी की सारी चीज़ें हो रही है। तो अपने माइंड को कभी दबाना नहीं है, उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ है उनको ख़त्म करना है विद द हेल्प ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। बट सही तरीके की मेडिटेशन प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। ओके, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस आप क्या क्या सीख सकते हैं आपके इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। आप विपश्यना सीख सकते हैं जो एस एन गोयंका जी के द्वारा सिखाई जाती है। आप श्री एम के द्वारा दी गई जो क्रिया योगा है उसमें इनिशिएट हो सकते हैं। आप परमहंस योगानंदा के जो क्रिया योग है इसमें भी इनिशिएट हो सकते हैं। आप श्री ओम स्वामी भी कुछ मेडिटेशन टेक्निक देते होंगे, उनके पास भी जाके सीख सकते हैं। और जो मेरे लिए काम किया है सदगुरु के द्वारा दी गई जो प्रैक्टिसेस है मैं उनको करता हूँ। महिमा मुद्रा, हठ योगा की कुछ प्रैक्टिसेस करता हूँ, जैसे भूत शुद्धि, योगासनास और अंग बंधना। जल्दी ही मैं सूर्य क्रिया भी सीखूँगा, और भस्त्रिका क्रिया अगर मुझे सजेस्ट किया जाएगा तो मैं भस्त्रिका क्रिया भी सीखूँगा। जो लोग कोई भी प्रैक्टिसेस नहीं सीख सकते वो भस्त्रिका क्रिया सीख सकते हो, हठ योगा टीचर के द्वारा सिखाया जाता है। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 जितने ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकें उतने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है, अधिकांश लोगों को इसकी ज़रूरत है। ओके, और जो स्टूडेंट्स फेज़ में हैं, स्टूडेंट फेज़ से गुज़र रहे हैं, बहुत सारी परेशानियों से गुज़र रहे हैं, गिव दिस वीडियो टू देम सो दैट उनकी कुछ मदद हो सके। ओके, मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।